गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की वर्कशीट करेंगे जो कि है वर्कशीट नंबर 2 यानी कि 2। यहाँ पर आप लोग जो है अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे यानी कि क्लास टीचर का नाम। तो आज जो हमारी कविता है उसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये आपकी जो कविता है इसका ये दूसरा पैराग्राफ है। इससे पहले जो है वो हमने पहली वर्कशीट में कर लिया है। तो बच्चों हम इसे शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है? हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमें किसी ने जेल में बंद कर दिया है। यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए हम ये कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ते हैं। उसका ये दूसरा भाग है। और ये कविता किसने लिखी है? शिव मंगल सिंह सुमन ने। ये उसके लेखक का नाम है। कविता की पंक्तियां हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब यहाँ पर बच्चों स्वर्ण श्रृंखला का मतलब होता है सोने की जो पतली पतली, मतलब जैसे हम किसी को जेल में डाल देते हैं तो जो सलाखें होती हैं ना, वैसे ही यहाँ पर सोने की पतली पतली सलाखें हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस कैद के अंदर, पंछी जो है वो कह रहे हैं कि हमें आपने कैद में बंद कर दिया है तो हम इस सोने के पिंजरे में भी हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं क्योंकि भगवान ने पंछियों को तो पर दिए हैं, इसलिए दिए हैं ताकि वो आकाश में घूम सके। अब वो कह रहे हैं हम बस सपनों में देख पा रहे हैं कि हम कभी कैसे आसमान में उड़ते थे। तरु की फुनगी के, तरु का मतलब होता है पेड़, तरु की फुनगी यानी कि पेड़ की हल्की हल्की डालियों पर भी वो बैठकर झूल लेते थे। ऐसे थे अरमान, उनके अरमान क्या थे कि वो नीले नभ की सीमा को, जहाँ तक भी नीला आसमान है वहाँ तक उड़ते हुए जाएं और उसकी सीमाओं को पा लें। लाल किरण थी चोंच खोलकर, उनका क्या मन करता था कि अपनी चोंच खोलकर वो चुगते तारक अनार के दाने, और पेड़ों पे लगे हुए अनार के दानों को वो चुगते। लेकिन अब उनके सारे अरमान जो है वो पूरे नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि वो जो है इस समय कैद में है। उन्हें हमने अपने शौक के लिए हमने उन्हें बंद करके रखा है। तो इसका भावार्थ आप आसान शब्दों में पढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ान का ढंग सब भूलते जाते हैं। फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं, जबकि पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आकाश में उड़ने की हैं। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं और अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। इतना सबको समझ आ गया? अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर क्या भूल जाते हैं? क्या भूल गए? उन्होंने यहाँ पर अभी बताया था कि हम यहाँ पर जो है अपनी चाल सबको छोड़ना हम सब भूल चुके हैं। तो हम यहाँ पर आप जो है उत्तर लिखेंगे। दूसरा है पक्षियों के क्या अरमान थे? पक्षियों के अरमान क्या थे? कि वो आसमान के खुले आकाश में उड़ना चाहते थे। पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं? बताओ बच्चों, क्या सपना देख रहे हैं? वो सपना देख रहे हैं कि हम आकाश में दूर दूर तक उड़ जाएं और जो है पेड़ों के ऊंची ऊंची शाखाओं पर झूला झूल सकें। ये उनके अरमान हैं और वो यही सपना देख रहे हैं। वे अपनी चोंच से क्या क्या करना चाहते हैं? वो अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया चौथा प्रश्न। अब देखो बेटा, अब ये है हमारा लास्ट प्रश्न। ठीक है, पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में हमसे क्या पूछते हैं? हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए? सोचकर लिखो, ये आपको खुद लिखना है। हमें पक्षियों के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो हमें उन्हें किसी भी कैद में नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनका मन क्या करता है कि वो खुले आकाश में उड़ सकें। तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? हमें वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे और मुझे लगता है कि ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई हो।
ठीक है, अच्छे से आपको इसे जल्दी से पूरा करके ग्रुप पे भेजना है। ओके, बाय बच्चों।